नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में आज के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी उस खबर की चर्चा करने जा रहे हैं जो खबर शिक्षकों को परेशान भी कर रखा है, शिक्षक उत्साहित भी है और अधिकांश शिक्षक इस तरीके की तबादले की खबर से एक अलग तरीके के विचार भी रख रहे हैं। पहले जरा ये देखिए कि 5,80,000 शिक्षकों के तबादले के लिए 11 राज्यों के पॉलिसी का इन्होंने अध्ययन किया है। हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, हमारा शिक्षा मंत्री जो है ना, एगो हम लोगों के मिथिलांचल में कहा था डिगवाज, डिंग हाँकने वाला, बड़ा 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 गप करने वाला, यही मिथिलेश तिवारी है। समझ गए ना, बड़का बड़का गप देते हैं, भर थाली खाए अब हर दिन गप दिए। वो हम लोग के यहाँ बड़ी बड़का कहावत है। ठीक वही कहावत चरितार्थ होगा इस ऐच्छिक तबादले की बात करने। देखिए, 5,80,000 शिक्षक जो नियोजित हैं उनको आप बदल नहीं सकते। कह रहे हैं कि ऐच्छिक तबादला होगा। एस सिद्धार्थ जितना ऐच्छिक तबादला किया, म्यूचुअल ट्रांसफर किया, तो फिर अब बचा हुआ कितना है भाई? 10,000 15,000 बहुत हुआ है? लेकिन पूर्व के तबादले का अध्ययन किए बगैर 11 राज्य का ये अध्ययन कर लिया। जनाब बताइए, मैं जो जहां जिस फील्ड पर इनको खेलना है उस फील्ड पर खेलने के बजाय केरल के फील्ड पर खेल रहे हैं, मध्य प्रदेश के फील्ड पर खेल रहे हैं, राजस्थान के फील्ड पर खेल रहे हैं। अरे भाई, बिहार के फील्ड पर में खेलिए। इस तबादले नीति को आप जो कह रहे हैं कि भाई हम सबको अपने पंचायत में महिला शिक्षक को, पुरुष शिक्षक को प्रखंड के बगल वाले में, अरे भाई किसके लिए ये नियम है? अधिकांश शिक्षक तो आ ही गए हैं। अभी जो एस सिद्धार्थ का जो हल्ला बोल ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उसमें तो 80% लोग आ गए हैं। 20% जिसका कोई बेचारे का कोई लेने देने वाला नहीं था, माधो को वो परेशानी में पड़ गया, जिला में आ गया, दूसरे जगह पोस्टिंग हो गई। सक्षमता वाले सारे लोग अपने जगह पर हैं ही। जितने सक्षमता वाले को आपने विशिष्ट शिक्षक बनाया वो सारे अपने जगह पर हैं। उसमें मुश्किल से 10,000 15,000 शिक्षक अभी बचे हुए हैं जो अपना घर लौटना चाहते हैं, वो भी ज्यादा नहीं है। मतलब अगर आपके इस तबादले नीति को देखा जाए तो 580 में 80,000 शिक्षक भी ऐसे नहीं हैं जो आपके इस नीति से उत्साहित है। इस बात को समझिए तिवारी जी, 80,000 शिक्षक भी उत्साहित नहीं है। हाँ, जो नए हेडमास्टर बने हैं उसमें कुछ लोग जो बाहर हैं वो उत्साहित हैं, लाइब्रेरियन उत्साहित हैं, उस बेचारे को अभी तक तबादले का लाभ नहीं मिला है। कुछ सेक्टर है जो उत्साहित है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, जब बात ऐच्छिक तबादले की होगी तो ऐसे स्कूल जहां शिक्षक 10 है, छात्र 100 है, जहां शिक्षक 22-25 हैं, छात्र 200 है, वहां क्या करिएगा? और जहां छात्र है वहां शिक्षक नहीं है। ग्रामीण इलाके के अधिकांश स्कूल में मास्टर साहब नहीं है। श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी, डाटा पहले देख लीजिए। ये जो अभी तबादला नीति आई है, हाँ, TRE 3 वाला कुछ लोग हैं जो तबादला चाह रहे हैं। TRE 3 वाले लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। हम 80,000 उसी में कह रहे हैं, लेकिन सबको अपने घर में ऐच्छिक तबादले की बात कर रहे हैं। हम कल भी परसों चलाए थे कि बिहार का 11 ऐसा जिला है, किशनगंज सहित, जहां सबसे कम स्टूडेंट BPSC TRE 1 TRE 2 TRE 3 पास किया। उन जिलों में पढ़ाने के लिए कौन जाएगा? यूपी वाले को तो यूपी के बॉर्डर पर भेज दिया। तो ऐसे जिले में कौन जाएगा स्कूल में पढ़ाने के लिए? ऐच्छिक तबादले में कौन जाएगा वहां? कौन पहुंचेगा वहां? जरा ही बताइए। तो तिवारी जी भात दाल खा के, ढकार मार के
इंतजार जो करते रहते हैं कि पीटिया वाला गेट पर पहुंचा कि नहीं, और उसके बाद टाइट होकर जो बोलते हैं, ये समस्या आने वाला है। और ये समस्या आपको जो है, समझ जाइए कि पूरा हिल जाइएगा। फिर वही कनफुकवा सब आपके सामने आपका आना शुरू किया है, जो सिद्धार्थ को कान फूक के बर्बाद कर दिया। बेचारा को मुख्यमंत्री के यहां भी से निकलवा दिया, बिहारों छोड़वा दिया। वही कनफुकवा का 2-3 गो टीम है जो आपके पास पहुंचा, फिर कनफुकवा को हम एक्सपोज करेंगे, मालूम हमको हुआ है। वही कनफुकवा आपको जो है सो कान फूकना शुरू किया है, और वही कनफुकवा है जो सिद्धार्थ के समय में भी माल वसूली कर रहा था ट्रांसफर पोस्टिंग में। आपके यहां भी वही काम करेगा। आप तो नेताजी हैं, तो बढ़िया है, कमजोर सचिव भी ले आए हैं, जो कहिएगा वो होगा ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट सोचते हैं ना कि 4 साल बाद चुनाव है। अरे चुनाव भले 29-38 में हो, सरकार का इकबाल खत्म हो जाएगा ना, तो 20 साल का जो नीतीश कुमार का जो इनकम्बेंसी है, वो इनकम्बेंसी इस हद तक पीछा करेगा कि मुश्किल में पड़ जाइएगा तिवारी बाबा। सो कह देते हैं, हम बार बार कहते हैं, आप दिल के आप साफ हैं, दिल में आपको कुछ नहीं है, लेकिन जो स्टाइल जो आपका है ना, स्टाइल, वो परेशानी खड़ा कर दिया। वैसे हम शिक्षकों को कह दें कि इस पॉलिसी के आड़ में कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। ऐच्छिक तबादले के नाम पर आपका जो वेतन का जो एक बड़ा हिस्सा जो मकान भाड़ा और क्या 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 मिलता है ना, वो काटने की भी तैयारी है। जब ऐच्छिक तबादला हो गया, आप शिक्षा से जब अपने पहुंच गए जहां आपको चाहिए, घर पहुंचा दिए हम आपको, हो गया। एक नोटिफिकेशन कर देना है कि सभी शिक्षक अपने घर पर हैं, तो भाई इनको मकान भाड़े की जरूरत क्या है। स्वाभाविक है, क्यों भाड़ा लीजिएगा भाई, जो ले रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। तो एक सूझ वो भी है, इसलिए, और जून में कर देंगे। वाह क्या बात, गजब। एक शिक्षक के तबादला करने में कितना बड़ा R&D करना पड़ता है, शायद मंत्री को पता नहीं है। पूरा विभाग सिद्धार्थ लगा दिए, तब भी जो है 4-4 बार उनका टाइमलाइन बदला। आई चले हैं कि 10 दिन में हम नीति बना सामने कर देंगे, इस महीना में जुलाई से नए स्कूल में टीचर लोग जाएंगे। एक बार और किए थे सिद्धार्थ ना, कितने लोग जा पाए नए स्कूल में, ये सोचिए। ये पॉलिसी समझिए कि लॉलीपॉप है, इसको इस तरीके से देखिए, बस लॉलीपॉप है। अब देखते रहिए, क्योंकि जो चीजें चल रही है ना, वो साफ संकेत है कि मंत्री जी कंफ्यूज है। मंत्री जी को विभाग का वस्तुस्थिति पता नहीं है कि विभाग में क्या हुआ है तबादले के आड़ में, क्योंकि अगर ये पता रहता तो मंत्री जी बहुत ही सावधानी से इन चीजों को लेकर आगे बढ़ते। एक बड़ा वर्ग शिक्षक में ये भी है ना, जो नए शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक 10 बरस 15 बरस से अपने गांव में जमे हुए हैं, पढ़ाई का सबसे बड़ा बाधक वही है। हेड टीचर को नहीं चलने दे रहा है, हेड मास्टर को चलने नहीं दे रहा है, BRC पर उसका कब्जा है, वो सभी शिक्षकों को, जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उसको तबाह करता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। सब नेता वही, अभी मिथिलेश तिवारी के आसपास जितना देख रहे हैं माला लेके घूमने वाला, सब वही है जो स्कूल का भगौरा है। तो भगौरा को अगर आप कुर्सी दीजिएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करिएगा, ये दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।